उठाने के लिए बाधित कर रही है। ये हमारी पुलिस जो इस सिचुएशन को हमें आज यहाँ इस मोड़ पे लाई है, इस बात को बीच में रोकते हुए हमारे बीच में हम आटा के प्रेसिडेंट आए हुए कुछ सब हमारे बीच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आटा के प्रेसिडेंट गिरीश चंद त्रिपाठी सर हैं, साथ में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केसरी चंद द्विवेदी सर हैं, जिनके सहयोग के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे कि सर हमें संबोधित करें, छात्रों को संबोधित करें, उन छात्रों को जिन्होंने सर ने हमारे पढ़ा करके हमें बड़ा किया है और इन्हीं की आंखों के सामने उन्हें मारा जा रहा है, गुंडे मार रहे हैं, पुलिस मार रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे सर, हमारे प्रेरणादायक, हमारे टीचर हमें संबोधित करें और हमें रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के सम्मानित चिकित्सक बंधुओं, जो घटना कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स और चिकित्सकों के साथ घटित हुई, वह एक सभ्य समाज के ऊपर कलंक है। विश्वास नहीं होता कि यह घटना कैसे घटी, परंतु जिस तरह की शासन व्यवस्था, जिस तरह की राजनीतिक सोच आज समाज में चल रही है, आए दिन इस तरह की घटनाएं अनेक सभ्य लोगों के साथ होती रहती हैं। आज वह समय आ गया है जब शांति के साथ रहने वाले लोग, समाज में अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले लोग केवल अपने कर्तव्यों का संपादन करके अपने कर्तव्य की तिश्री नहीं मान सकते। आज वह समय आ गया है जब हमें अपने साथ साथ समाज में होने वाली इन घटनाओं का मुखर विरोध करना पड़ेगा। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इसी तरह की एक घटना घटी थी। हम लोगों ने 16 दिन तक यह काम किया था। हम शिक्षण कार्य से अपने को विरत रखे, यह भारी कष्ट का विषय था, परंतु जब कोई विकल्प नहीं रहता तब इस तरह का मार्ग हम लोग अपनाते हैं। आज हमें पता लगा कि आज इलाहाबाद के सभी चिकित्सकों ने सब प्रकार की चिकित्सा सेवाओं को बंद रखा है। यह कैसी दुर्दांत व्यवस्था है। यह वह सेवा है जो बंद हो जाने पर समाज का जीवन और उसका अस्तित्व असुरक्षित हो जाएगा, परंतु जब कोई विकल्प नहीं रहता तब हम यह विकल्प चुनते हैं। बंधुओं, जो घटना घटी है वह असामान्य है, वह सभ्यता के विरुद्ध है, वह शासन का और प्रशासन का शर्मनाक चेहरा है। ऐसी स्थिति में जो आंदोलन आप लोग चला रहे हैं, उसमें मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों के साथ साथ देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के नैतिक और सब प्रकार के समर्थन का आपको आश्वासन देता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा, दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक, जब रूल ऑफ लॉ ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर उसको बनाने के लिए, उसको बचाने के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, समाज के जागरूक वर्ग को आगे आना पड़ता है। आज वह समय आ गया है जब हम लोग अपने निजी कामों से समय निकालकर समाज को बचाने के लिए थोड़ा समय निकालें, नहीं तो एक दिन हम लोगों को भी समाज क्षमा नहीं करेगा। इतिहास केवल उन लोगों को दोषी नहीं मानता जो व्यवस्था का विघटन करते हैं, जो उसे कलंकित करते हैं। समाज का इतिहास लिखते समय इतिहास लेखन करने वाले लोग उन लोगों को भी दोषी मानते हैं जो तटस्थ होकर के उसको देखते रहते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का आपकी ओर से और अपनी ओर से आह्वान करता हूं कि इस भारतीय सभ्य और सुसंस्कृत समाज की रक्षा के लिए आप आगे आए हैं। इसके लिए कुछ और योजना बना करके करने की आवश्यकता है। कभी बैठ करके हम लोग इस पर विचार करें कि यह समाज कितने दिन और कैसे चलने वाला है। मुझे तो लगता है जब हम इन लोगों के विवेक पर, इन लोगों के पुरुषार्थ और पराक्रम पर इस सभ्य समाज को छोड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा और आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, हम उसके लिए आपको बधाई देते हैं और आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने पूरे नैतिक समर्थन का आपको वादा करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आटा के प्रेसिडेंट सर के इस सहयोग के लिए। अब हम लोग सर जो बार एसोसिएशन से हैं उनके सहयोग के बारे में चाहेंगे कि वो किस तरह से वकीलों का सहयोग इस छात्र आंदोलन को प्रदान करना चाहेंगे। प्यारे साथियों, हम वकील लोग तो संघर्ष के आदी हैं और जब भी समाज पर कभी भी किसी प्रकार से कोई विपत्ति आती है तो हम लोग सदैव जागरूक हैं, संवेदनशील हैं और सदैव आगे आते रहे। जब न्याय और अन्याय की लड़ाई होती है तो उसमें जो तटस्थ भी रहता है वह भी अन्याय का पक्षधर माना जाता है। लड़ाई आपके न्याय की है, अपने विधिक अधिकारों की है। हम अधिवक्ता गण हर प्रकार से सड़क से लेकर संसद तक के संघर्ष में आपके साथ हैं और हर प्रकार का सहयोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग हमारे गांधीवादी एवं जेपी आंदोलन के सेना नायक की तरह श्री राम धीरज सिंह सर के विचार सुनेंगे। डॉक्टर साथियों और यहाँ जितने भी आए हुए लोग हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों के मित्रों, यह देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की पुलिस, जिसको आम नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए, वह हमेशा बर्बरता से पेश आती है और खास तौर से भाई मुलायम सिंह के जमाने में तो और भी ज्यादा है। इसलिए यह जो कानपुर की घटना हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं और यह मांग करते हैं कि विद्यार्थियों के साथ यह जो पुलिस ने जुल्म ढाया है, पुलिस के अफसरों को भी हमेशा यह सोचना चाहिए कि क्या केवल कुछ लोगों के कहने पर आप कार्रवाई करेंगे। अगर किसी छात्र ने कोई गड़बड़ी की थी तो उस कानून के तहत आप करते, लेकिन पूरे छात्रावास में घूम घूम करके आपने जिस तरह लोगों को प्रताड़ित किया है, लाठीचार्ज किया है, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। इस तरह की घटना की मैं निंदा करता हूं। मित्रों, सभी जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका काम कानून बनाने का है। जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका काम कानून को ठीक से लागू करना है। लेकिन अगर आप ही कानून को तोड़ने का काम करेंगे, अगर आप ही कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, अगर आप ही संविधान विरोधी काम करेंगे, तो ये जो यहाँ खड़े हुए लोग हैं और देश में जो तमाम कोनों में जो बैठे हुए लोग हैं, वो क्यों इस कानून का पालन करेंगे। और फिर पूरे समाज, पूरे देश में एक ऐसी अराजकता होगी जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए मित्रों, संवैधानिक नागरिक होने के नाते इन सब लोगों की जिम्मेदारी खास तौर से है और हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम कभी भी अराजक स्थिति में न पहुंचने दें। इसलिए इस निंदा के साथ कि जो हमारे साथियों पर, जो छात्रों पर, डॉक्टरों पर जो केस डाले गए हैं, उस केस को वापस लिया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से उनको पढ़ने दिया जाए। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो विद्यार्थी, मैं खुद भी विद्यार्थी रहा हूं, मैं जानता हूं कि हम 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते थे और 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ने वाला मेडिकल का छात्र वो कभी गुंडा नहीं हो सकता है। वह गुंडाई करने के लिए नहीं आया है, वह यहाँ पढ़ने के लिए आया है। इसलिए ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ऊपर जो यह अत्याचार हुआ है, ये बिल्कुल अमानवीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। आप सबको मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर दिलीप चौरसिया सर को, हमारे टीचर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं सर। दोस्तों, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को घटनाक्रम पता है, कानपुर में जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और हम सबको एकजुट होकर इसके अगेंस्ट आवाज उठानी है और जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी होनी चाहिए। तब तक हम लोग इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे। और मांगों में ये है कि जितने भी बच्चे वहां पकड़े गए, अरेस्ट करके जेल भेज दिए गए, उनको छोड़ दिया जाए और उन पे जो भी धाराएं लगाई गई हैं, 307, 302 बच्चों पे लगाई गई हैं, उनको हटाया जाए। और उसके साथ ही साथ जो विधायक जिन्होंने ये अत्याचार किया है
उनके अगेंस्ट FIR हो 302, 307 की, और उनको भी जेल में जाना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए, और वहां के SSP को जिन्होंने ये अत्याचार किया है उनको वहां से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मुहिम में साथ रहें और आगे की योजनाओं पे ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग साथ चलें। धन्यवाद। डॉक्टर मृदुला दिलीप मैम, डॉक्टर मृदुला दिलीप। आज हम अपने आजाद देश में गुलाम होकर रह गए हैं। ये बहुत ही एक बुरी स्थिति है और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें इसी तरह के प्रदर्शन बार बार करने पड़ेंगे और हम करते रहेंगे। हम ना डरेंगे और ना किसी को अपने को इससे ज्यादा डराने देंगे। हम अपनी आवाज उठाएंगे और आवाज सिर्फ विधानसभा तक नहीं, लोकसभा तक लेकर जाएंगे। ये इनकलाबी मुहिम जो हमने चलाई है, ये हम रुकने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और हमारी एक डिमांड जो हर वक्त बनी रहेगी वो ये है कि ये नेता जो है इनको 302 की धारा के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। जब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनके ऊपर 302 धारा लगा दी गई है, तो ये नेता को कैसे छोड़ दिया गया? इन्हीं के कहने पे तो पुलिस वहां पहुंची थी। हमारी एकजुट में एक मांगेगी, इनने इरफान सोलंकी के ऊपर, इरफान सोलंकी जी के ऊपर 302 की धारा लगाकर उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। आप तैयार हैं इस चीज के लिए? एक बार जोर से कहिए हाँ। इनकलाब, इनकलाब, डॉक्टर्स एसोसिएशन, छात्र यूनियन, छात्र यूनियन, छात्र यूनियन। आज आम आदमी पार्टी ने भी हम इस छात्र आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है और हमारे बीच में हमारे मंडल के आम आदमी पार्टी के संयोजक सर हैं जो आम आदमी पार्टी के तहत इस छात्र आंदोलन में अपना सहयोग देने की बात कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं इतना महसूस कर पा रहा हूं। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने आप छात्रों की पिटाई, बर्बर पिटाई, हॉस्टल में घुसकर पुलिस प्रशासन द्वारा निरंकुश व्यवहार का खिलाफत केवल इस आधार पर कर रही है कि आम आदमी पार्टी का असली नाम है युवा और छात्र। पूरी दुनिया को पता है कि आम आदमी पार्टी का मतलब ही है 80% युवा और छात्र। हो सकता है कि आपका यह आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि के बाल सफेद हो, हम माइनॉरिटी में हैं। साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 2 जनवरी इसी साल की शुरुआत में 2 जनवरी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर एक तांडव नृत्य किया था, लाठियों से पिटाई किया था, वाटर कैनन का प्रयोग किया था, उसी से इस बात का अंदाजा लग गया था कि सरकार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है कि 2014 में उसके सामने कोई चुनाव भी खड़ा है और उससे छात्रों का कोई भय हो। साथियों, आश्चर्य ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस तारीख को जो छात्र थे विश्वविद्यालय में और आज इस देश के मेडिकल के छात्र जो कानपुर में पढ़ रहे थे उनके साथ ये बर्बर व्यवहार करते हुए क्यों नहीं डरती? ध्यान देने की बात यह है कि संभवतः यह समाजवादी पार्टी की सरकार इस सीमा तक पहुंच गई है कि उसे लोकतंत्र में आस्था ही समाप्त हो गई है। उसे केवल एक बात समझ में आती है कि गुंडा राज और गुंडा राज के आधार पर हम चुनाव भी जीतेंगे और छात्रों की पिटाई करेंगे, वकीलों की पिटाई करेंगे, जनता की पिटाई करेंगे, व्यापारियों की पिटाई करेंगे, सबकी पिटाई करेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मनोवृत्ति बन गई है इस गुंडा राज सरकार की और इसी वजह से बिना इस बात की चिंता किए हुए कि मीडिया, कैमरा सबके सामने पुलिस इतने बर्बर एक प्रोफेसर की पिटाई कर रही थी। अभी डॉक्टर राजीव सिंह जी ने जब हम लोगों को ऑफिस में हमने अपने वीडियो से दिखाया तो हमने आभार व्यक्त किया डॉक्टर राजीव सिंह का कि आपने हम लोगों को इस बात में प्रेरित किया और हम जितने भी साथी हो सकते हैं इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। एक प्रोफेसर की पिटाई हो रही है, छात्रों की पिटाई हो रही है, तो छात्रों की ये पिटाई आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही
खेदजनक प्रसंग के रूप में आती है, हम उसकी निंदा करते हैं और छात्रों के खिलाफ इस बर्बर व्यवहार की निंदा करते हुए छात्रों के साथ हमेशा साथ रहने का, संघर्ष करने का वचन देते हैं। जय हिंद साथियों। अभी थोड़े वीडियोस और कुछ फोटोग्राफ्स बाकी हैं, प्लीज उन्हें देख लें। उसके बाद दोस्तों, हमारे कंधों और हाथों में क्या होता है? दोस्तों फिर से पूरी तरह से फिर से बताइए, हमारे कंधों और हाथों में क्या होता है? उस स्टेथोस्कोप के जवाब में AK-47, उस स्टेथोस्कोप के जबान में, उस स्टेथोस्कोप के जवाब में AK-47, उन निरपराध हाथों के हाथ को मुकाबला करने के लिए AK-47। बाकी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये है एक नजराना उस भीषण आतंक का, उस बर्बराक आतंक का, उस दृश्य का, उस खौफनाक मंजर का जो कि आपकी निगाहें देख करके दहल जा रही होंगी। उन निरपराध निरशस्त्र हाल छात्रों पर किस बुरी तरह से व्यवहार किया गया है। यह है एक पुलिस किस तरह से छात्रों को छात्रावास भी पूरी संख्या में, इतने तो हमारे दोस्त भी नहीं रहे होंगे, इतने तो हमारे छात्र भी नहीं रहे होंगे। उनके मुकाबले के लिए इन शस्त्रों से सुसज्जित ये जवान का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे कथित सपा विधायक के गुंडे, ये हैं, ये निर्देश दे रहे हैं इनको मारो। ये अपने हाथों में ईंटा लिए हुए हैं, अपने हाथों में सरिये लिए हुए हैं। बताओ भैया कैसे इलाज करेंगे? ये उन डॉक्टरों के हाथ पैर और सर तोड़ने के लिए आ रहे हैं। आप हमसे कैसे उम्मीद करते हो, कैसे उम्मीद लगाते हो हम आपका इलाज कर पाएंगे? अरे हम खुद सही रहेंगे तब तो आपका इलाज करेंगे। क्या एक आवाज उठनी नहीं चाहिए? क्या एक बार इंकलाब होना नहीं चाहिए? इंकलाब! इंकलाब! ये है एक हमारे निरपराध दोस्त के पीठ पर लाठियों की बारिश, जिसे क्या आपको विश्वास होगा? ये एक 14 साल का हमारे एक दोस्त का भाई था। आपको यह भी बता दें, इसको पुलिस उठा ले गई है और आज तक इसका कुछ भी नहीं पता है। कहाँ है ये? घर वाले खोज रहे हैं, माँ अपने बिलखती आंखों से खोज रही है, कहाँ है मेरा बेटा? क्या फिर भी आवाज नहीं उठेगी? क्या फिर भी इंकलाब नहीं होगा? इंकलाब! इंकलाब! ये देखिए, ये हैं हमारे विधायक इरफान सोलंकी, ये रामनिधि, ये भी मेरा दोस्त ही मिल रहा है, खोज के लाओ। ये 2 तस्वीरें हैं, ये ऊपर एक बच्चे का गला दबा रहे हैं और नीचे अपने सर पे पट्टी रखवाई है। मेरे पास इनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, 1/1 का ऑपरेशन है। इन्होंने 7 सूचर लगवाए हैं, शायद हम लोगों ने तो सूचर नहीं लगाए हैं, खुद से इन्होंने सूचर लगा लिए हैं। क्या आप उस दृश्य की उम्मीद कर सकते हैं? वही शख्स जो एक बच्चा, एक निरपराध बच्चा जिसके गले को दबा रहे हैं और कथित रूप से अपने सर पर पट्टी बांध कर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्या फिर भी आवाज नहीं उठेगी? क्या अब भी नहीं जागेंगे? अब भी नहीं जागेंगे, कभी नहीं जाग सकते हैं। इंकलाब! इंकलाब! ये छात्रावास, ये हमारे रहने के हमारे कुटीर, रहने के उन जगहों को कितने बुरी तरह से तहस किया गया है। ये तो बस एक नजराना है, अपने खुद आंखों से देखेंगे तो आंखों में आंसू नहीं निकलेंगे। ये देखिए किस बुरी तरह से किसको पैरालाइज हो गया है मेरा दोस्त, पैरालाइज हो गया है। पैरालाइज का मतलब जिंदगी भर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकेगा। वह शख्स जो पता नहीं कितने लोगों को जिंदगियां देता, कितने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करता, अब अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा। इन लाठियों के दम पर, इस सरकार के बल पर, इन पूरे चीजों के बल पर क्या अब भी आवाज नहीं उठेगी? मुझे माफ करो दोस्तों, खुद से बोलो इंकलाब! पकड़ करके पुलिस इनको ले जा रही है। ये है हम, आप में से भी कोई हो सकता है सर पे अपनी चोट, क्या किसी और की है ट्रामा का क्या इलाज करेगा? अपना ट्रामा का इलाज तो कर ले, कहां से कर सकता है? कैसी उम्मीद लगाते हो आप हमसे? आप हमारे सर पे चोट लगाते हो, हम आपके सर की चोट कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या सारी गलती हमारे अंदर ही है? फिर से देखना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा, क्या वास्तव में अपराधी हमें? ये हमारी ही गलतियां हैं।
ये है हमारा दोस्त, पेल्विस फ्रैक्चर हो गया है, छत से फेंका गया है। जिंदगी भर, अभी तक की जिंदगी में पता नहीं कितने पेल्विस फ्रैक्चर इसने प्लास्टर लगाया होगा, कितने नहीं पैरों पे चलने वालों को पैरों पर खड़ा किया होगा। तो मेरा दोस्त अब शायद अपनी जिंदगी में कभी खड़ा हो पाए, कभी अपनी माँ बाप से अपनी आंखें मिला पाए और कह सके पापा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। ये है अपना सर बचा रहे हैं, मारा जा रहा है। अरे यार तुम्हारा भी भाई हो सकता था यहाँ पर, कुछ तो सोचा होता मारते हुए, क्यों मार रहे हो यार, कुछ तो सोचा होता, कुछ तो अपने अंदर दया दिखाई होती। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये पुलिस भाई अपने घर जाकर के चैन की नींद नहीं सोए होंगे, चैन की नींद सो भी नहीं सकते हैं। इनके बच्चों ने इन्हें बुरी तरह से दुत्कारा होगा, पापा किसको मार रहे थे, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। क्या जवाब उनके पास, क्या जवाब है सरकार के पास, क्या जवाब है दूसरों के पास, क्या जवाब दे सकते हैं? इसका उत्तर क्या है? नहीं और नहीं। इनकलाब! 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 ये है एक दृश्य सपा विधायक और उनके गुंडों का, जो लेकर के अपने हॉस्टल में पुलिस सिक्योरिटी में चल रहे हैं, अपने जो निरपराध बच्चों के हॉस्टल में घुस करके उन्हें मारने के लिए घुस रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चों को एक साथ कर करके उनको बुरी तरह से अत्याचार, क्या कब तक सहेंगे? कब तक ये आवाज इसी तरह से चलती रहेगी? कब तक हमें आवाज दबाएंगे? अब आवाज दबाने का नहीं, अब थाने में जाकर के पता चला है 3rd डिग्री लगाई जा रही है। 3rd डिग्री के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये इसी दिन के लिए, क्या इसी दिन रात के लिए आज ये सिचुएशन थी, आज ये स्थितियां थी? क्या हम इसी दिन रात के लिए थे? शायद नहीं और नहीं। ये देखिए एक बच्चे पर 3 पुलिस। वाह क्या ये दृश्य है। एक की सुरक्षा करने के लिए 2 से ज्यादा नहीं होते। एक बच्चा जो कि कुछ नहीं कर सकता है, जो कि कुछ भी नहीं, जिससे कुछ भी नहीं इस तरह से आपराधिक गतिविधि हो सकती है, जो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो उसके खिलाफ मर्दानगी। वाह क्या मर्दानगी हमारे सरकार की है, क्या मर्दानगी हमारे इस पुलिस की है। जनता तो कभी माफ नहीं कर सकती है, इसके परिवार वाले तो नहीं माफ कर पाए, शायद हम भी नहीं माफ कर पाएंगे। क्या आप माफ कर पाएंगे? नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए निरंकुश हुई पुलिस। ये है विधायक जी, ये है हमारे इरफान सोलंकी जी, जिस बच्चे का गला दबा रहे हैं, पता नहीं कहां इसे उठवा ले गए, आज तक पता नहीं चल रहा है। और इसके बगल में एक तस्वीर है, झूठी तस्वीर, जो ऑक्सीजन लगा के पड़े हुए हैं। हमने भी देखा है, इनका सैचुरेशन 99% था। ऑक्सीजन कब लगती है बताने की जरूरत नहीं है, सब किसी को पता है। ये है हमारे ये हमारी जीती जाती तस्वीर, इस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था। और एक आम आदमी, हम तो एक आम आदमी से भी गिरे हो गए हैं, जिसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार। ये देखिए हमारे पूजनीय गुरुजी, पूजनीय सर, जिनके चैम्बर में एसएसपी आकर के सीधे सल्यूट करता है, उसकी औकात नहीं होती एक शब्द निकाल सके, उसको इस पुलिस वालों ने मारा है। किसके सर पे मारा है? इस सरकार के सर पे मारा है। क्या इसी दिन के लिए, क्या इन्हीं दिन वालों के लिए, क्या इन्हीं दिन देखने के लिए थे? शायद जिंदगी में कभी भी ऐसा सर ने नहीं सोचा होगा ऐसे भी बुरे दिन आएंगे। अपने पैरों के घाव पे दिखा रहे हैं। पता है इस वृद्ध से क्या उम्मीद करते हैं, क्या सोचते हैं? ये वृद्ध ऐसा भी कुछ कर सकता है जिसके लिए इस तरह से मारा जाए? शायद नहीं। इंकलाब, 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 छात्र यूनियन। अब एक अपील हमारी ओर से, आपके अपने डॉक्टरों की, जनता से अपील, मरीजों की मौत के जिम्मेदार अब आप बताइए कौन है? हम हैं या इरफान सोलंकी और एसएसपी यादव? एसएसपी से पूछें या अखिलेश यादव से पूछें। अब आप बताइए जिम्मेदारी डॉक्टर की है या इन दोषियों की है? आप खुद ही बताएं। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।
26 बेकसूर मेडिकल स्टूडेंट्स को हॉस्टल के कमरों से निकालकर लाठियों से पीट करके जेल में 3 दिन से हालात में रखा गया है। ये कौन सा न्याय है? क्या अब हम अपने बच्चों को न छुड़ाएं? अरे हम भी तो एक इंसान हैं, अरे हम भी तो एक इंसान हैं, हमारे सीने में एक दिल है, हम भी तो कुछ सोचने की मुख्य रख रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए, आप भी हमारे हाथों को मजबूत करिए, आप भी हमें इस लायक बनाइए कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। अभी तक हमने आपको बचाया, अब मौका है आप हमें बचाइए, जिससे कल को हम फिर से आपको बचा सकें। इंकलाब! 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 पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! सपा सरकार! मुलायम सरकार! अगला ज्यादा